गुड मॉर्निंग माय ओल्डर स्टूडेंट्स। मैं हूँ ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो देखो यहाँ पे सॉरी मैं काफ़ी दिन तक क्लास नहीं ला पाई, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे। देन आई विल बी रेगुलर, ठीक है। तो अब मैं अपने आपको पढ़ा रही थी नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपका टॉपिक देखो, मैंने अभी शुरुआत ही किया है चैनल का। तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि नेट के मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कराने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपको बायोलॉजी कराऊंगी, जिसके अंदर आपके 360 में से 360 मार्क्स आने के पूरे चांसेस है, अगर आप रेगुलर क्लासेस लगाते हैं और साथ में एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो देखो अब मैंने सबसे पहले, क्योंकि देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसके अंदर टोटल 7 या 8 टॉपिक है। 7 टॉपिक है इसके अंदर, एनुअल टिश्यू को भी अगर जोड़ दें तो इसके अंदर 7 टॉपिक हैं, जिसमें से 7 टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर होते हैं नीट के अंदर। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए। जब ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, नर्वस सिस्टम अपना पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक एंडोक्राइन टॉपिक बचेगा, ठीक। उसके बाद अपन 12th का जेनेटिक्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोरोना काफ़ी अपने पीक पे है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों को घर पे रह के अपनी पढ़ाई करनी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी हॉस्टल्स में पढ़े हैं, बाहर घर से दूर। नहीं मैम मैं तो घर जाऊंगा तो मेरी तो पढ़ाई नहीं होगी। तो ये सब, अब एक बात आप सोच के देखो खुद ही, आप अपने घर वालों से दूर हो, घर वालों को वैसे टेंशन की पता नहीं बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ हो गया तो ये वो, हज़ार टेंशन। घर में हमें कुछ, हम मर भी जाए ना कोई दिक्कत नहीं है ना, उस बात का सब्र होता है। लेकिन बाहर रहते हैं ना, तो वो एक अलग ही पछतावा, ऐसे कुछ थोड़ा सा भी आपको कुछ हो जाएगा ना, तो घर वालों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग अब घर पे रहें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, और आपके लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम, है ना। कहीं जाना नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। आपको ऑनलाइन सारी क्लासेस मिलती हैं, मेरे नहीं बाकी और काफ़ी सारे, अनअकैडमी है, वेदांतु है, काफ़ी सारे ऐप है, और बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने स्पेशल सब्जेक्ट के क्लासेस चला रखी हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ऐप होते हैं जिनके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसे ज्वाइन कर लीजिए जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस के तौर पे आपसे क्वेश्चन सोल्व करवाएं। तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसा आपका सिस्टम चल रहा है ना। देखो आप जिस तरीके से आप तैयारी करोगे ना, रिजल्ट भी उसी तरीके से आएंगे। बच्चों को रिजल्ट आने से पहले ही पता रहता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। 90% बच्चों को पहले ही पता रहता है कि मैं सेलेक्ट होऊंगा इस साल या नहीं होऊंगा, क्योंकि उन्हें पता है भाई मैंने कितनी मेहनत करी है, मैंने कितना पढ़ा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ उनका मेहनत अच्छी की है, पेपर हो जाता है किसी वजह से ख़राब, तबीयत ख़राब हो गई या कोई और बात, इस वजह से पेपर ख़राब हो जाता है, उनकी बात अलग है ना। तो बाकी सबको पता रहता है कि मेरा क्या है, क्या लेवल है, मैंने कहाँ से शुरू किया था, कितना पढ़ा है, कितना छोड़ दिया, और क्या मेरे को आ रहा था एग्ज़ाम टाइम में, है ना। सस्पेंस भी वो जो मीडियम लेवल के बच्चे होते हैं ना, उनको ही होता पता नहीं होगा या नहीं होगा। बाकी अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है नीट आपके लिए, है ना। बायोलॉजी का 50% रोल है, फिजिक्स केमिस्ट्री 50%, एक तरफ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के इधर अकेला बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को कवर करना आई थिंक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी को अच्छे से कवर करना है। मैं नहीं कहती आप मुझसे ही पढ़िए, कहीं से भी पढ़ लीजिए आप, लेकिन आप इस तरीके से अपने कंसेप्ट इस तरीके से बनाइए आप कि जब एग्जाम में आप क्वेश्चन देखें तो पूरा जो आपने पढ़ा है, जो टॉपिक आपने पढ़ा, उसको पूरा स्कैन हो जाए आपके माइंड में कि ऐसा होगा। फटाफट आप क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आंसर आ जाए, बिना ऑप्शन देखे। ऑप्शन अब बाद में देखो कि ये वाला है, पहले ही आपको पता चल जाए कि इसका आंसर ये है। इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे ना, तो कोई हार्ड काम नहीं है आपका नीट में सिलेक्शन लेना। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, आप जितना आपने पढ़ लिया ना उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। भाई मैथ टाइप आई थिंक फिजिक्स, है ना। केमिस्ट्री के अंदर कुछ पोर्शन आपका याद करने का है, कुछ समझने का है, तो उसके अंदर आप ऐसे कीजिए ना, आप उसको पढ़ लीजिए, टॉपिक को पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। उसके बाद आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका वीडियो टॉपिक क्लियर होता जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको क्या करना है, फुल फोकस होके, अभी काफ़ी बाहर तो बहुत अफरा तफरी मची है, आपको जाने की ज़रूरत है नहीं कहीं भी, घर पे रहो, अपने पास मोबाइल है, अपने पास इंटरनेट है, सारी सुविधाएं घर वालों ने दे रखी हैं, उसके बावजूद आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो। घर पे तो मेरा तो कंसंट्रेशन नहीं बनता,
है ना। ऐसे लॉजिक होते हैं बच्चों के, मैम मेरा घर पे कंसंट्रेशन, कॉल करके मैसेज करके परेशान करते हैं, मैम मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता घर पे, मैं हॉस्टल में रह के ही पढ़ाई करूँगा। गजब बच्चे हैं भाई। अपने को पढ़ना है, घर हो या फिर हॉस्टल हो। हॉस्टल में कौन सा आपको वहाँ पे टीचर मिल रहे हैं क्या? कोई टीचर नहीं मिल रहे, वो भी ऑनलाइन ही देंगे वहाँ पे क्लासेस भी। घर पे अपना शेड्यूल बनाओ ना, उस हिसाब से पढ़ो। पढ़ते टाइम आपको, मैंने नहीं देखे है कोई ऐसे, कोई भी पेरेंट्स नहीं देखे जो कि पढ़ते टाइम बच्चों को बोले कि उठ चलिए काम करना है तेरे को। बोलते ही नहीं है घर वाले, भाई बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, है ना। तो अन्यथा मत लेना मेरी बातों को, डांट नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ बस। तो चलो अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम चल रहा था, तो देखो अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू किया। सबसे पहले वो कराया था मैंने आपको, कौन सा कराया था? रेस्पिरेटरी सिस्टम कराया था। उसके अंदर देखो सारे जितने भी बॉडी के अंदर जितने सिस्टम होते हैं ना, वो सारे एक दूसरे से रिलेट करके आप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन देता है बॉडी को, सेल्स को ऑक्सीजन देता है, इतना काम है। फिर डाइजेशन पढ़ा, सेल्स को ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज का और इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उनको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो वो किस में पढ़ा था अपन ने? एक्सक्रेशन में पढ़ा था। अब ग्लूकोज ऑक्सीजन ये दोनों पास आएंगे कैसे, इनका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इनको पहुंचाएगा कौन, इसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ये काम किसका है? ब्लड का है। ये अपने सर्कुलेशन में पढ़ा था, है ना। उसके बाद अपन देखते हैं कि एक नर्वस सिस्टम एक ऐसा टॉपिक अपने बॉडी के अंदर। देखो अपनी बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी सेल है? नर्वस सेल सबसे बड़ी सेल है, जो कि क्या करती है, बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं ना, बाहर से जैसे किसी ने टच किया, कोई जल गया या फिर किसी कील पे पैर टिक जाता है कई बार, तो फटाफट से एक्शन जो होती है वो किसकी वजह से होती है? वो नर्व्स की वजह से होती है। क्योंकि नर्व्स जो होती हैं वो सिग्नल लेके कहाँ जाती हैं? ब्रेन तक जाती हैं, और ब्रेन से वापस सिग्नल लेके जहाँ पे जो सेंस ऑर्गन है वहां पहुंचती है। देखो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जाने वाली नर्व्स को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, है ना। और जो ब्रेन से वापस सेंस ऑर्गन की तरफ आती है उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक, तो इतना मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने आपको इसके अंदर ये भी बता दिया था कि कहाँ ग्रे मैटर होता है, कहाँ व्हाइट मैटर होता है ना। सीएनएस बता दिया था मैंने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है वो कितना टाइप का? 2 टाइप का, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा पढ़ा था अपन ने? जो कि अपने सेंटर में प्रेजेंट है, जैसे अपना ब्रेन और अपना स्पाइनल कॉर्ड। भाई जितने भी मतलब ये जो होते हैं ना, एनालिसिस करने का काम और मोटर न्यूरॉन को भेजने का काम, वो या तो ब्रेन करता है या फिर कभी कभी कौन करता है? अपना स्पाइनल कॉर्ड भी करता है। ठीक, तो ये दोनों किसके अंदर पढ़ेंगे अपन? अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। बाकी जितने बच गए वो सारे किस में आएंगे? अपने पेरिफेरल के। जितने भी न्यूरॉन्स है, हाथ वाली, पैर वाली, वो सभी न्यूरॉन्स जो हैं वो अपन किस में पढ़ेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। फिर उसके अंदर अपन ने पढ़ा था एक स्पेशल होता है और एक जनरल होता है। एक जनरल सिग्नल होता है और एक स्पेशल सिग्नल होता है। जैसे आंख से अपन सिर्फ देखने का सिग्नल भेज सकते हैं, आंख से सुनने का सिग्नल थोड़ी ना भेज सकते हैं, तो वो कैसा हो गया? स्पेशल। ठीक है, इसके अंदर एक होता है सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक कौन सा? जो अपनी नॉर्मल कंडीशन में, जैसे आप बैठ के आराम से क्लास लगा रहे हो, मैं आराम से खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपनी ब्रीदिंग रेट है नॉर्मल है, हार्ट बीट नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, सारी चीजें कैसी हैं? नॉर्मल है। अचानक से कुछ अजीब सी आवाज आई, भारी सी भयंकर आवाज आई, तो अचानक से डर लगेगा ना, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, भाई डर लगता है ना, पसीना आ जाता है। ये सब कब होंगे? सिंपैथेटिक। ये टाइम होता है कौन सा? इसमें कौन काम करता है? पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और नॉर्मल कंडीशन में अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इतना क्लियर हो गया? ठीक, फिर मैंने आपको बताया व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर किसको बोलते हैं? जहां पे एक्सॉन्स ज्यादा होते हैं। देखो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये एक्सोन है, ये इसका एंडिंग पार्ट है, ये इसके डेंड्राइट है। न्यूरॉन ऐसी होती है ना। ये इसके क्या है? डेंड्राइट। ठीक है, ये इसका एक्सोन है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। इस वाले पार्ट को, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सेल बॉडी।
ठीक है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। तो अब देखो ये सेल बॉडी जो है ना, यहाँ पे ये कलर कैसे कलर की, ग्रे कलर का है, ठीक। लेकिन ये वाला सिर्फ एक लाइन जा रही है और यहाँ पे बहुत सारा गुच्छा है, तो ये वाला है, इसको बोलेंगे, ये वाला जब पार्ट जहाँ पे होगा ना, यहाँ पे बहुत सारे, मान लो आपके पास बहुत सारे सेल बॉडी हो, ऐसे दूसरा हो इसके पास ही, ये डेंड्राइट, फिर ये तीसरा हो ऐसे, है ना। तो ये वाला जो पार्ट बन गया ना, सेल बॉडीज का जो गुच्छा बन गया, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, ये इसको बोलते हैं अपन ग्रे मैटर। ग्रे मैटर कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ग्रे मैटर। एंड व्हाइट मैटर इज देयर प्रेजेंट एक्सोन, ठीक है। तो अब बात समझ में आई आपको, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ये वाला पार्ट हमें बहुत सारे क्या होंगे, एक्सोन होंगे। तो इस वाले पार्ट को कंप्लीट को अपन बोल देंगे क्या भाई, व्हाइट मैटर, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। आप आगे चलो, ये मैंने कल आपको, कल नहीं, जब अपना पिछला लेक्चर कब था, काफी दिन हो गए, 5-7 दिन हो गए, तब मैंने आपको ये सब क्लियर कराया था, ठीक है। आज अपन देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, पहले तो ये देखो आप, जैसे आपके पैर है, ठीक है, हाथ है मान लो, कुछ भी मान लो, हाथ पैर जो भी आपको मानना हो, हाथ है मान लो, हाथ, यहाँ पे आपके कोई जानवर आके बैठ गया हाथ पे, तो यहां से सिग्नल जाएंगे, इसको लेके कौन जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा, और इसको पीछे से ले जाके कहाँ लेके जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेके जाता है, ठीक है। कहाँ लेके जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड से ये सिग्नल फिर कहाँ जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन में इसका क्या होता है, एनालिसिस होता है, ठीक है। एनालिसिस, जो न्यूरॉन एनालिसिस भी कहाँ होगा, न्यूरॉन के अंदर होगा। तो जो एनालिसिस करने वाला न्यूरॉन जो है उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में है। भाई सेंसरी न्यूरॉन लेके गया, किसको दिया, इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन ने सिग्नल किसको दिया, मोटर न्यूरॉन को, जो वापस ला दिए, है ना। तो ये वाला जो एनालिसिस करने वाला है उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन बोलते हैं उसको, ठीक है। देखो अब अपन डायग्राम बना लेते हैं किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। देखो दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, तो जैसे अब हम नॉर्मल देखें अपन, तो जैसे ये ब्रेन है, डायग्राम में मैं बहुत वीक हूं, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है नीचे, ये क्या जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, ऐसे ही होता है ना भाई, ब्रेन से ही तो नीचे स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। ये ब्रेन है और ये क्या जा रहा है, इसका ना स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ये ऐसे होता है ना, यहां से सेरिब्रम होते हैं 2, ठीक है। बीच वाला क्या बताया था, इसमें ग्रे मैटर बताया था मैंने आपको, ये क्या है पूरा, ये ग्रे मैटर है। स्पाइनल कॉर्ड में बीच में क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, साइड में क्या होता है, व्हाइट मैटर, और ब्रेन में बीच में व्हाइट मैटर और साइड में ग्रे मैटर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कौन सा है, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे सेल बॉडीज ज्यादा हैं, यहाँ पे सेल बॉडीज नहीं है, यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन्स हैं। समझ में आई बात। तो अब देखो ये अपने क्या हो गया, ग्रे मैटर, और ये क्या हो गया अपना व्हाइट मैटर, ठीक है। ये वाली इसकी साइड है कौन सी, डोर्सल साइड, डोर्सल साइड, और ये वाली इसकी साइड है कौन सी, वेंट्रल साइड।
एक बात हमेशा याद रखना, सेंसरी न्यूरॉन जो है जब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर करता है तो किधर से करता है, डोर्सल साइड से एंटर, पीछे से एंटर करता है ना। और जब बाहर निकलता है मोटर न्यूरॉन आता है, वो कहां से आता है, वो वेंट्रल न्यूरॉन से आता है, वेंट्रल नर्व से आता है, ठीक है, वेंट्रल साइड से आता है, ठीक है। अब ये चार आपको दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं हॉर्न, इनको क्या बोलते हैं, हॉर्न। तो ये आगे वाले हैं, ये पीछे वाले हैं, सॉरी डोर्सल साइड पीछे होती है ना, तो ये पीछे वाले हैं, तो इनको बोल देंगे पोस्टीरियर, इसको क्या बोल देंगे, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। क्लियर है। ये वाला है आगे की तरफ है, तो इसको बोलेंगे एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। यहां तक कोई डाउट किसी को? इतनी बात समझ में आ गई मैंने क्या बताया अभी तक? सिर्फ मैंने इतना बताया, ब्रेन फिर स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो ब्रेन के अंदर तो बीच वाला पार्ट कौन सा होता है, ग्रे मैटर का होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उल्टा हो जाता है बेटा, ठीक है। अब देखो ये वाले हैं, इस हॉर्न के ये वाले टाइप बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोस्टीरियर हॉर्न को, और ये वाले को बोलेंगे एंटीरियर हॉर्न। समझ में आई बात? अब आगे चले, इतना समझ में आ गया आपको? अब आगे देखो, आपको नर्व्स बता दें, स्पाइनल नर्व्स, ये क्या किसकी स्ट्रक्चर हो गई, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती है, बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, है ना। तो स्पाइनल नर्व देखें, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये अपना ब्रेन मान लो, ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसको अपन ने यहां से काट लिया थोड़ा सा, यहां पे व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर बीच में आएगा, सॉरी ऐसा ही है, तितली के जैसा ही बनता है, ठीक है। अब ये मानो यहां पे आपका पैर है, ठीक है, और यहां पे आपके कुछ गरम कुछ गिर गया, मान लो हॉट, ठीक है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, चलो साइड में बनाते हैं थोड़ा सा और, यहां बना ले, यहां दिखेगा आपको आसानी से। इसको काटा यहां से और ये बनाया ऐसे, तो यहां पे अपने को क्या दिखा, बीच में ग्रे मैटर दिखा, है ना। तो अब देखो यहां पे मान लो आपका पैर है, ये आपका पैर है, सॉरी इस बार ठीक बन रहा है क्या? ठीक है। यहां पे मान लो कुछ आपके गरम गिर गया, ठीक है। यहां के आपके गरम गिरने से क्या होगा, यहां पे क्या है, रिसेप्टर्स हैं, सेंसेस हैं, यहां से सिग्नल जाएंगे, ठीक है। ये वाला डेंड्राइट सिग्नल लेके जाता है, ये वाला लंबा यहाँ पे डेंड्राइट होता है, और यहाँ पे इसका क्या होती है, सेल बॉडी होती है, ठीक है। और ये इसका एक्सोन होता है, इसका एक्सोन यहाँ सिग्नल लाएगा, ठीक है। यहां से सिग्नल लाया और यहां से इसने किसको दे दिया, दूसरे न्यूरॉन को दे दिया, एक सिनेप्स यहाँ पे बन गया, यहां से एक्सोन निकला और ये कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है, ठीक है। ब्रेन में सिग्नल पहुंचाया, यहां से एक सिनेप्स और बना, दूसरे वाले न्यूरॉन को दिया,
ठीक है। यहाँ इसने दूसरे न्यूरॉन को दिया, ये न्यूरॉन जो है क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, इस न्यूरॉन को अपन बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। आई होप यू आर, आप मेरी बात समझ रहे हो। देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे कुछ गरम गिर गया, पैर पे गरम तेल गिर गया मान लो, ठीक है। तो यहां से न्यूरॉन निकलेगा, ये इसको सिग्नल मिला, ये सिग्नल लेके आगे जाएगा। ये कौन सा न्यूरॉन हो गया, अपना सेंसरी न्यूरॉन हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ठीक। इसके बाद सेंसरी, ये इसकी सेल बॉडी है, ये इसकी क्या है, सेल बॉडी। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि यहां से जब ये एक सिग्नल जा रहा है, यहां से जब तेल गिरा है पैर पे, तो सिर्फ एक ही न्यूरॉन नहीं जाता, यहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, 1000 ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ से ट्रेवल करते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, ब्रेन तक पहुंचते हैं। यहाँ से बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे सेल बॉडी भी क्या होंगी, बहुत सारी होंगी। अब एक बात मैंने आपको बताई थी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पीएनएस इज कॉल्ड गैंग्लियन, याद आया। तो ये अपना क्या बन गया, क्या बन गया, अपना गैंग्लियन बन गया। यहां से सिग्नल ग्रे मैटर में पहुंचा, देखो डोर्सल साइड से पहुंचा, ये डोर्सल साइड है, ये इसकी वेंट्रल साइड, ध्यान रखना इस बात को। यहां से पहुंचा, यहां पे सिनेप्स हुआ, दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल दिया, ये लेके ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन में इसने वापस को दूसरे न्यूरॉन को दिया, ये न्यूरॉन जो है क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन बोलते हैं। ये सिग्नल का क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, फिर ये वापस से कमांड देगा किसको, मोटर न्यूरॉन को, कि यहां से क्या करो, पैर को हटाओ या फिर इस तेल के छींटे को हाथ से दूर हटाओ। यहां से वापस से सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन के पास से, कहां आया, यहां आता है अभी वेंट्रल साइड में, ठीक है। यहां से फिर ये दूसरा सिनेप्स बनेगा और ये बाहर निकलेगा मोटर न्यूरॉन और ये इसको वापस से सिग्नल देगा। अभी एक नहीं जाता, यहां पे भी गुच्छा जाता है ना। तो ये इसको सिग्नल देगा और यहां से ये पैर को हटा लेगा, फिर हाथ से इस तेल के छींटे को फटाफट अब इतना ये वाला प्रोसेस इतना होती है, इसमें आपको बहुत सेकंड से भी काफी हजारवां हिस्सा, इतना कम टाइम लगता है इस प्रोसेस में। अब ये मान लो ये धीरे धीरे होता कि धीरे धीरे ये अच्छा तेल गिर गया यहाँ पे, फिर यहाँ से न्यूरॉन चल रहा है, धीरे धीरे जा रहा है अपने मस्ती में, फिर जाके इसको बताएगा वहां पे तेल गिरा है, वहां पे कुछ गिरा है जो गर्म लग रहा है, अच्छा कुछ गर्म लग रहा है, फिर ये वापस ब्रेन के पास भेजेगा। ब्रेन उसको काफी देर तक देखेगा, एनालिसिस करेगा कि गर्म लग रहा है तो क्या होगा। ऐसा नहीं होता है, ये प्रोसेस जो है काफी फास्ट होती है। न्यूरॉन्स जो ट्रेवल करती हैं, इनकी स्पीड जो है आप सोच भी नहीं सकते, इतनी फास्ट होती है ये। ऐसा थोड़ी ना आपके पैर पे तेल गिरा और आप ये सोच रहे हो कि अब न्यूरॉन यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, फटाफट से उसको गर्म को हटा देते हो ना हाथ से। तो वो इसीलिए है क्योंकि न्यूरॉन्स की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है। बात समझ में आई। यहां से सेंसरी न्यूरॉन गया, ये क्या बना, गैंग्लियन, गैंग्लियन बन गया। फिर यहां से सिग्नल गया ब्रेन तक, यहां इंटर न्यूरॉन, फिर वापस आया और मोटर न्यूरॉन। ये अपना क्या है, एक प्रोसेस है जिससे अपन कोई भी सिग्नल वगैरह जो आगे जाते हैं या फिर वापस आते हैं उनको अपन यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो सेकंड पॉइंट, इसको हटा दूं क्या, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिफ्लेक्स आर्क। तो देखो कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी वाले बता देती हूँ, एक तो मैंने आपको बता दिया, वो भी एक तरह से रिफ्लेक्स आर्क की है। एनसीईआरटी वाला देख लो, ये स्पाइनल कॉर्ड है, छोटा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
ये इस किस पे एक्सपेरिमेंट किया है, इसने अपने घुटने पे एक्सपेरिमेंट किया है। अब मैं ज्यादा सुंदर डायग्राम नहीं बनाऊंगी। ये पैर है किसी बंदे का, फ्लैट होता नहीं है पैर, पर समझ लो आप एक बार, ये अपना घुटना है। अब क्या होता है, जब अपन डॉक्टर से चेक करवाते हैं ना, कई बार तो डॉक्टर यहाँ पे अपने जब न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे हैं, मान लो कोई बंदे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ और प्रॉब्लम हुई है, पैर काम नहीं कर रहा उसका, है ना, तो डॉक्टर उसके यहाँ पे चोट मारता है हथौड़े जैसा ही होता है वो, लेकिन हथौड़े जितने आप ये स्ट्रॉन्ग मत समझ लेना इसको। यहाँ पे किसी हथौड़े टाइप स्ट्रक्चर से यहाँ पे क्या करता है, इसके चोट मारता है इसको पकड़ के यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है, ये सिग्नल लेके जाएगा, ठीक है। ये इसकी सेल बॉडी, ये इसका एक्सॉन, और ये सिग्नल ले गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल लेके गया, यहाँ पे सिनेप्स बना, और ये वापस से सिग्नल लेके इसको, ये यहाँ नहीं आता है, सॉरी, ये यहाँ कोई सेल के पास आता है, ठीक है। सिग्नल वापस लेके यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे सिग्नल ब्रेन तक गया ही नहीं, देखो सीधा डिसीजन किसने ले लिया, स्पाइनल कॉर्ड नहीं ले लिया। यहां से चोट मारी, फिर ये सेंसरी न्यूरॉन कहां पहुंचा, ग्रे मैटर में, स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर में पहुंचा। यहां से ये क्या बना, इंटर न्यूरॉन। भाई एनालिसिस करने के लिए तो चाहिए ना कोई इंटर न्यूरॉन, ठीक है। इंटर न्यूरॉन ने सिग्नल दिया किसको, ये मोटर न्यूरॉन को सिग्नल दिया। देखो जब इसको बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स आर्क, ये कौन सा रिफ्लेक्स आर्क है, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है आपके, नी जर्क, ठीक है, नी जर्क रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे अब घुटने पे जैसे ही किसी चीज से चोट लगाते हैं तो पैर जैसे ऐसे मुड़ा हुआ है तो आगे की तरफ जाता है ना कि पीछे की तरफ। जैसे देखो हाथ किसी चीज पे गर्म पे टच किया अपन ने, किसी गर्म चीज पे हाथ टच किया तो पीछे की तरफ जाएगा ना, ये तो नहीं है उसमें अंदर ही घुस जाएगा उस गर्म के अंदर ही, ऐसा नहीं होता, पीछे की तरफ आता है। घुटने के अंदर क्या होता है, जैसे चोट मारी घुटने पे और पैर आगे की तरफ, ये बात याद रखना आप, ठीक है। यहां से जो मसल्स हैं वो पैर को कहां मूव कराएंगी, आगे की तरफ मूव करेंगे। यह है रिफ्लेक्स आर्क, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इससे क्वेश्चन आप एक बात याद रखना, इसमें एटलीस्ट कितने न्यूरॉन होने चाहिए, 3 तो होने चाहिए भाई। एक सेंसरी न्यूरॉन होना चाहिए, एक इंटर न्यूरॉन होना चाहिए और एक मोटर न्यूरॉन होना चाहिए। 3 तो कम से कम होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं भाई। ये यहाँ से सिग्नल लेके आया सेंसरी न्यूरॉन, इसने दूसरे न्यूरॉन को दिया, दूसरे न्यूरॉन ने फिर इंटर न्यूरॉन को दिया, तो यहाँ पे 2 हो सकते हैं, लेकिन एक तो कम से कम होना ही चाहिए, है ना। तो नीजर के अंदर घुटना, पैर जो है किधर जाता है, आगे की तरफ मूव करता है, जिधर से चोट लगी है उस साइड में जाता है, ठीक है। इतना समझ में आई आपको बात। बाकी अपन कल नेक्स्ट क्लास में अपन ह्यूमन आई, आंख पढ़ेंगे, जो कि आंख के अंदर जो देखने की प्रक्रिया है वो कैसी होती है, कल अपन वो देखेंगे। आज वाला आपको टॉपिक समझ में आया कि जितने भी सेंसेस जो है करते हैं वो कहाँ से भी कंट्रोल हो सकते हैं, अपने स्पाइनल कॉर्ड से भी होते हैं और वो ब्रेन तक भी जाते हैं ऊपर, ठीक है। इतना समझ में आया। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अच्छा चल रहा है, बिल्कुल मेहनत करते रहो। मेहनत जरूर रंग लाती है, किसी खराब नहीं जाती किसी की भी मेहनत, इतना पता है आपको अच्छे से, है ना। तो आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपसे पढ़ने के बाद डाउट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जो आपको डाउट आते हैं ना आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उनको सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। पढ़ने से बेटा पढ़ोगे ना तभी डाउट आते हैं, मेरे को पता ही नहीं है क्या रिफ्लेक्स आर्क होता है क्या नहीं होता, तो मेरे को कहाँ से डाउट आएंगे उसके अंदर, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इससे ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ अपनी पढ़ाई फोकस करो। जहाँ डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।